अब देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था? 12th हो गया था अपना। अच्छा, 12th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जो देख रहे थे हम लोग। हम लोगों ने कैश फ्लो निकाल लिया था। कितना आया था कैश फ्लो ऑप्शन नंबर 1 में? कितना था ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में? अब है ना, आप मेरी बात सुनना। अपने को प्रोजेक्ट इवेल्युएट कैसे कैसे करना है? एक तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और एनपीवी और पीआई। अब है ना, इसमें अगर मैं अच्छा डिस्काउंटिंग रेट क्या है वो चेक करो, 14%। अब है ना, आप एक बात बताओ, कैश फ्लो अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करता हूं, एनपीवी निकालता हूं, ठीक है। अब हम अगर सारे टूल ही निकाल लें, चलो ऑप्शन नंबर 1 लिखो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी पीआई एंड डिस्काउंटेड पेबैक। अब मैं बताओ, एक कॉलम बनाओ ईयर, कैश फ्लो, और 5th ईयर में आपका साल्वेज वैल्यू भी है, ये ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। 5th ईयर में आपका साल्वेज वैल्यू भी है। अपन एसेट को बेचेंगे, साल्वेज आ रहा है ना अपने पास में, 5 लाख। अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट क्या है? अब निकालो फैक्टर, 100/114 करो पहले साल, पॉइंट। इस पे सेम आएगा 0.519, 5th ईयर ही है। अच्छा कैलकुलेटर, इस पे सेम आएगा। ये आ रहा है, कैसे आया एक बार चेक कर लेना, 0.877, 0.769, ये निकालना आ गया ना आप लोगों को? ये चेक कर लेना एक बार। आपको पेबैक भी निकालना है, तो इसे क्यूमुलेटिव का कॉलम और छोड़ना, डिस्काउंटेड पेबैक भी चाहिए अपने को। मैं देखो, अगर सिर्फ एनपीवी निकालना होता ना, सुनो मेरी बात, अगर एनपीवी निकालना होता ना सिर्फ, तो मैं इतनी माथाफोड़ी करता ही नहीं, बेटा एक एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि डिस्काउंटेड पेबैक भी निकालना है मेरे को, और डिस्काउंटेड पेबैक में हर साल डिस्काउंटेड में कैश फ्लो हमेशा अलग अलग ही होंगे, एक हो ही सकता है कैश फ्लो। मैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूं इसको। अच्छा, एक मिनट सब लोग इधर देखेंगे, एक बार सब लोग इधर देखना। मैं एक इक्वेशन की तरह इस तरह लिख रहा हूं कि आगे काम आएगा ये। अगर एनपीवी निकालना होता तो एक तरीका तो ये कि इन सबको ऐड कर दो और माइनस आउटफ्लो कर दो, एनपीवी आ जाएगा। एक चाहूं तो अगर सिर्फ एनपीवी निकालना होता, मान लो इसमें डिस्काउंटेड पेबैक, क्यों डिस्काउंटेड में तो आप देखो कैश फ्लो हर साल बदल रहे ना,
आप चेक करो, इवन कैश फ्लो ही नहीं। अब देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हर साल बदल रहे हैं ना। अगर डिस्काउंटेड पेबैक तो आपको अलग अलग कैश फ्लो लेने पड़ेंगे। अगर एनपीवी निकालना होता है मैं ऐसे लिख सकता था, प्लस तो ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब 14% सिर्फ फिफ्थ ईयर का, इसका रेट कितना है, ये सिर्फ फिफ्थ ईयर। और ए मतलब इन सबको ऐड करके। अच्छा अब है ना, सबको आ रहा है समझ में? अच्छा अब ये ना ऐड करके आप डायरेक्ट चाहो तो मेमोरी फंक्शन से भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप चाहो तो मेमोरी फंक्शन से भी निकाल सकते हो, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मेमोरी से कैसे कर सकते हो, 100/114 करो, एम प्लस करो, इंटू सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और एमआरसी कर दो, तो डायरेक्ट 3.433 आ जाएगा। आप चेक करो, ये चेक करो 3.433 डायरेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे को आईआरआर में हर जगह जरूरत पड़ेगी इस चीज की, इसलिए बोल रहा हूं। 3.433 आ रहा है डायरेक्ट, चेक करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 100/114 करो, जो वैल्यू है उसको मेमोरी में डालो, इंटू इक्वल टू सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और एमआरसी कर दो। 3.433 आ रहा है क्यूमुलेटिव फैक्टर। इन सबको या तो अलग अलग ऐड करो या डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर दो आप। मैं आपको अलग से बता दूंगा एक बार, जिनको नहीं आ रहा वो अलग से रुक जाना, क्लास के बाद मैं अलग से बता दूंगा उनको, 4-5 एग्जांपल से बता दूंगा मैं उनको, है ना। तो एक तरीका तो ये अलग अपन ऐड करोगे तो भी 3.433 आएगा, आप इन सबको ऐड कर लो तो भी वही आएगा 3.433। एक तरीका इसको मेमोरी फंक्शन में डाल दो। तो और आउटफ्लो कितना है, व्हाट इज आउटफ्लो, 30 लाख का आउटफ्लो है, तो माइनस 30 लाख कितना आ रहा है एनपीवी। देखो कैलकुलेटर होना जरूरी नहीं है, कैलकुलेटर यूज भी आपको आना चाहिए। अब जैसे ये वाला है 1275 और 5 लाख, इसको मेमोरी में डाल के करो फटाफट हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेटर होने से काम नहीं चलेगा, कैलकुलेटर अपने को यूज कैसे करना है वो भी आना चाहिए। तो 16,36,000 ये एनपीवी आ रहा है, और पीआई क्या आएगा, तो पीआई आएगा 1.5455, ये पीआई आएगा, चेक करो। देखो एक बार, हाँ बोलो। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो तो अलग क्यों आ रहा है मतलब, 2-3 हजार का तो नहीं आ रहा होगा, 2-3 हजार का आ रहा है। ठीक है चलेगा, आप तो 3 डेसिमल तक लो, इनफ रहता है ना, 3 डेसिमल तक लो इनफ है वो तो। हाँ आपको वैसे क्या होता है पेपर में, जनरली पी फैक्टर गिवन होता है। कितना आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ठीक है चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पेबैक निकाल लोगे, डिस्काउंटेड पेबैक कर लोगे क्या? एवरी स्टेप पे क्यूमुलेट करना है, क्या देखना है 30 लाख से ज्यादा कितने साल में हुआ है। मैं कर रहा हूं तो नहीं डिस्काउंटेड पेबैक, कितना आ रहा है डिस्काउंटेड पेबैक, बस देखना 30 लाख कितने टाइम में रिकवर हुआ है, हो जाएगा डिस्काउंटेड पेबैक बोलो।
डिस्काउंटेड पे बैक तुम लोग कर लेना है ना? कर लिया? मुझे ऑप्शन 2 का तुम लोग कर लेना। चलो अब आ जाओ आगे, ये कर लेना, फिर बाद में कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा तुमसे, है ना? अब आ जाओ, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। लगो नेक्स्ट हेडिंग IRR। अब छोड़ दो कैलकुलेशन, तुम लोग कर लेना बाद में, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्टी है ना, वो बाद में कर लेना। आ जाओ इस वाले टॉपिक पे। अब IRR अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये जो अपन ध्यान है, मैं आपको जब आपको मैंने वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था, वहां मैंने होता है YTM मेथड अपन बाद में पढ़ेंगे, वो IRR है जो बजटिंग के साथ। अब अपन YTM मेथड कर सकते हैं ये पढ़ने के बाद। IRR बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी है ना, आप ऐसा समझो, मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया मान लो 5 लाख का, ये पहले साल देता है 20,000, फिर देता है 20,000, या मान लो 50,000 का रिटर्न जनरेट करता है हर साल। तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ मेरे को रिटर्न कितना परसेंटेज आ रहा है? मेरे को 10% का रिटर्न आ रहा है। IRR क्या बोलता है, रिटर्न कैलकुलेट करना ऑफ द प्रोजेक्ट, ऐसे परसेंटेज में रिटर्न निकालना है, बट बाय टेकिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब IRR मतलब हमको प्रोजेक्ट का रिटर्न निकालना है ऐसे परसेंटेज। जैसे आज है ना, आप एक चीज समझो, अभी मान लो अपन ने कुछ टेक्निक्स देखी बजटिंग की, NPV देखी, PI देखी, अब IRR की बात कर रहे हैं। मेरे को ना एक चीज आप सोच करके बताओ, प्रोजेक्ट को जब भी इवेल्युएट करना है, मैं मान लो ऐसा बोलता हूं कि यार मेरे प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए है, या मैं ऐसा बोलूं कि मेरे IRR 15% है। मैं आपको ना इसको ऐसे दिखाता हूं, देखो एक मिनट। मैंने आपके सामने ऐसे एक स्क्रीन खोली म्यूचुअल फंड की। अब है ना, जैसे इसमें आ रहा है, ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के अलग अलग फंड है। आप इनके अगर परफॉर्मेंस चेक करोगे, आप देख रहे हो 3 ईयर क्या गिवन है, CAGR दिख रहा है आपको 7.56%। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं, इसे कॉम्प्यूटर फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 फंड, ये गिवन है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का। आप देखो हर जगह कंपनी ने इधर तो एग्जिट लोड दे रखा है। SBI ओवरनाइट फंड 3 ईयर CAGR दिख रहा है 6.12%। टैक्स सेवर में 3 ईयर CAGR 16.58%। अब अज्यूम करो मैं फिक्स इनकम फंड देखता हूं या हाइब्रिड फंड देखता हूं। अब आप इसमें पता है, ये देखो आपको कंपनी हर जगह आपको 3 ईयर CAGR गिवन है, एक्सपेंस रेशियो 0.78% गिवन है। अब आप है ना, मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, और ये असेट है, मतलब अगर आप इसको असेट AUM देखोगे इन कंपनीज का, तो
मतलब ये है 2-3 लाख करोड़ के फंड्स हैं, 2-3 लाख करोड़ बोल रहा हूँ मैं फिगर, है ना, इतना असेट अंडर मैनेजमेंट है। ऐसे आप एक बार सिर्फ ये देखो, HDFC म्यूचुअल फंड का मैंने एक स्क्रीन खोला है, मिड कैप फंड कैटेगरी कौन सी है, इक्विटी, रिस्क है, NAV गिवन है, एक्सपेंस रेशियो, 1 साल का रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न है, 7 साल, रेटिंग 5 स्टार है, फंड साइज देखो इन करोड़, 1,0858 करोड़। एग्जिट मतलब आप अगर इसको बेचोगे तो 1% का रहेगा इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। आप देखो सब जगह लगभग लगभग कितने बड़े फंड है, बट सबने अपना रिटर्न परसेंटेज में दे रखा है। अच्छा मेरे को बताओ, ये अमाउंट में रिटर्न क्यों नहीं देते? अमाउंट में जैसे बोले 5,000 रुपये कमाओगे, ऐसा पॉसिबल है रिटर्न देना? NPV निकाल रहे अपन, आप एक चीज समझो, हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट अलग अलग कर रखा है, किसी ने 5,000 लगा रखा है, किसी ने 8,000 लगा रखा है, किसी ने 10,000 लगा रखा है। अमाउंट में कैसे जस्टिफाई करोगे रिटर्न? बोले 5,000 रुपये कमाओगे, 5,000 कितने अमाउंट पे? बट ऐसा बोला भैया आप कमाओगे कितना परसेंट, 18%। अब 18% का मतलब क्या, 5,000 रुपये लगाओगे उसमें 18,900 रुपये कमाओगे, 10,000 लगाओगे उसमें 1,800 रुपये कमाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट हमेशा अपन लोग परसेंटेज फॉर्म में करना है, और परसेंटेज में ही डेटा बनता है हमेशा, डेटा कभी एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं बनता है। NPV जो होता है ना, वो आपका रिजल्ट बताता है एब्सोल्यूट में कि मशीन ये लिया इस पे ये कमाओगे, बट अगर मैं उसको डिटेल इंडिकेट करूं परसेंटेज फॉर्म में तो एक कंक्लूसिव एविडेंस है। IRR एक तरह का यही रिटर्न निकालने का तरीका है, हम ये रिटर्न निकालना सीखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में, समझे बात को? मतलब प्रोजेक्ट पे ये रिटर्न निकालना ये IRR है, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। आई बात समझो? अब IRR का मतलब क्या होता है? IRR बेसिकली एक ऐसी रेट होती है, ध्यान देना, IRR क्या होता है? IRR का मतलब होता है एक ऐसी डिस्काउंटिंग रेट, IRR मींस ऐसी डिस्काउंटिंग रेट जिसपे प्रोजेक्ट का NPV 0 हो जाना चाहिए। IRR मतलब हमको ऐसी रेट चाहिए जिसपे NPV क्या हो जाए, 0। IRR मतलब मैं परसेंटेज फॉर्म में मैं कितना कमा रहा हूं, परसेंटेज फॉर्म में मैं कितना कमा रहा हूं वो IRR है। तो लिखो आप IRR, तो इट इज द रेट एट विच, ये एक मिनट देख लो, इधर थ्योरी में लिखा हुआ है, वैसे नहीं लिखोगे तो भी नोट्स में मिल जाएगा। देखो IRR दैट डिस्काउंटिंग रेट, ऐसी रेट दैट मेक्स NPV ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल टू